वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाला है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का एग्जाम जो होने वाला है, आइए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के लागू होने के दौरान मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। ऋग्वेद के रचनाकार हैं कौन है? वेद व्यास। ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध है, पतंजलि का संबंध किससे है? योग से है। किससे है? योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो यह सारनाथ से लिया गया। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीपन के गुरु थे, संदीपन के गुरु कौन थे? कृष्ण। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम है? तो 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के पात्र देवव्रत के पिता थे कौन? शांतनु। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण में जो एग्ज़ाम आता है, राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण में जैसे कि पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, और जैसे कि कोई बुक है और उनके राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। महाभारत से संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिले, रामायण से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पॉलिटी में जो ये अनुच्छेद होते हैं इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इम्पॉर्टेंट डेज तो आते ही आते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस क्या है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नेक्स्ट है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए में, यानी 51 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है, ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं क्या? गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला या पर्यावरण। तो ललित कला के अंतर्गत क्या चीज़ नहीं आता? इनमें से पर्यावरण ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। संगीत, वाद्य, नृत्य और चित्रकला क्या ललित कला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे? कपिल। नेक्स्ट है, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है जो है क्या? गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? गरबा है। लोक नृत्य के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये लोक नृत्य भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और वेदों के बारे में पूछा जाता है कि वेद कितने हैं? वेद शब्द का अर्थ है क्या है? ज्ञान। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो वह महाभाष्य से है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? विष्णुगुप्त हैं। कौन है? विष्णुगुप्त। आपको कहीं कहीं विष्णुगुप्त के अलावा कौटिल्य भी देखने को मिलेगा, तो ये कौटिल्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त था। तो ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? क्या है? सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय क्या ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और सती प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। और ये जो संस्थापक के नेम बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। जैसा कि आप हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए और उनकी आंसर की निकाल के आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्लीट वीडियो को, हमारे चैनल पर जितनी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ ऐसी ही हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख करके जाइएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? तो 1192 में लड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर के चौरी चौरा घटना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है, गोरखपुर के चौरी चौरा घटना कब हुई? तो कब हुई है? 5 फरवरी 1922 में हुई। कब हुई? 5 फरवरी 1922 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है? तो गिद्ध को। नेक्स्ट है, मानव निर्मित या प्रकृति करों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत परियोजना के विरोध में सांध घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो यह केरल राज्य में चलाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है क्या? अम्लीय वर्षा पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा क्या? ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? तो ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? लू, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी? डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है, इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा? प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? या सारनाथ से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? या 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट डेज तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में और आता ही आता है। अब आइए हम पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है? अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? लीवर अंग। कौन सा? लीवर। क्या? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा शरीर का अंग जो है प्रभावित हो जाता है? तो लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है क्या है? सिट्रस फल यानी कि नींबू या फिर संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या है? ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर। नेक्स्ट है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों को रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? तो हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इनमें से वन, तालाब, झील या उद्यान। तो क्या उद्यान क्या चीज़ नहीं है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो पेड़ों का रोपण करना वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो वह पीपल का वृक्ष है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसान का मित्र कहा जाता है किसे? केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या है? लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था।
मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई को, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक को वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। इकोलॉजी शब्द दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? हैकल ने दिया है। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द किसने दिया है? किसने दिया है? एजी टांसले ने दिया है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा है, क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है, साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, क्या है? घास, बकरी और फिर मनुष्य। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो या उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? या भी उड़ीसा में है। और आइए उड़ीसा राज्य से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर या भी उड़ीसा में। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? या 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह चट्टान का अध्ययन है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? या 1972 में हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो यह 1973 में शुरू हुआ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। और एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो हांगुल को कहा जाता है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह असम में है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जुगाली करने वाले जो पशु हैं कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? CH4। क्या है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो क्या है? DDT है। और जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? लिंडमान थे। नेक्स्ट है, यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे? नैरोबी केन्या में है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? क्या है? डेसिबल है। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? डॉप्सन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1992 में आयोजित किया गया था। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा कैसा होगा? काले रंग का होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो यह HG से संबंधित है, मरकरी से। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद ही कर लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और रेड डेटा बुक क्या है? तो यह संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। और गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? यह भोपाल नगर है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? यह 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 7 होता है। और किसके कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। और ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे
संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? या केरल राज्य में स्थित है। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। और निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक क्या है? वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में? तो यह असम राज्य में है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, या फिर आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह सकते हैं, दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? या उत्तराखंड में है। और मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मलेरिया बीमारी हो जाती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं? पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। और गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो यह तृतीय उपभोक्ता है। वायु प्रदूषण से हो सकता है? वायु प्रदूषण किसके द्वारा हो सकता है? क्या? प्राथमिक, कृत्रिम एवं मानव निर्मित। तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों के द्वारा क्या वायु प्रदूषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी जो वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है? तो वह कौन सी है? ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है? किसको होता है? तो त्वचा रोग का खतरा होता है। क्या? पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है किसको? त्वचा रोग का खतरा होता है। नेक्स्ट है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं? क्या है? लाइकेन तथा मॉस है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करना, बनाए रखना और जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन, ये सभी क्या है? पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या? इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? इनमें से जो क्रम दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्या है? घास, हिरण, शेर और गिद्ध, ये क्या है? खाद्य श्रृंखला सही है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह कहाँ है? गुजरात में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इंडीज में स्थित है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? तो वह कौन से देश के? स्वीडन के। नेक्स्ट, निम्न में से पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? क्या? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्री या परिवहन के साधन, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्री और परिवहन के साधन, ये सभी क्या है? पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट है, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो 48A। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है क्या? पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 48A है। और इसको 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह घेंघा रोग है। और क्या है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो विटामिन डी का है। आइए हम विटामिन के रासायनिक नेम देख लेते हैं क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं क्या है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा? स्कर्वी है। और विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को हम क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। वैसे ही रेशम की कीट के पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है? कामायनी किसके द्वारा लिखा गया? कामायनी की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद ने। और आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। NASA का फुल फॉर्म क्या है? क्या? नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जय जवान जय किसान का नारा यानी यह स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? कौन है? विश्वामित्र हैं। भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी? बाबर ने। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कहाँ स्थित? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? कौन है? विनोबा भावे। और शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? यह मुंबई में है। और अशोक किस वंश के राजा थे? या मौर्य वंश के राजा थे। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? APJ अब्दुल कलाम। और सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियाँ? कितनी है? 24 तीलियाँ हैं। और सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? सुनील गावस्कर हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 8,848 मीटर। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में है। और BHIM भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। और क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? तो कोलंबिया में हुई थी। और कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो या हुगली नदी पर है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और क्या है? ईरान का पुराना नाम क्या था? पार्शिया। और कश्मीर हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो या दाचिगाम नेशनल पार्क में। और क्या? ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है कहाँ पर स्थित है? तो या मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो या राजस्थान में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो किसकी? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? तिलहन से है। ये रेवोल्यूशंस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। रेवोल्यूशंस जरूर पूछ लिया जाता है। पीली क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो वह किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में है। डेमोग्राफी संबंधित है किससे? जनसंख्या अध्ययन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार यानी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इंडिया के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज
क्या है, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है, केरल राज्य में है। आइए हम और भी क्वेश्चंस देख लेते क्या है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, तो यह असम राज्य की राजधानी क्या है, दिसपुर है। पंचतंत्र के लेखक है कौन है, विष्णु शर्मा है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, घूमर है। और गीत गोविंद कृति है किसकी है, जयदेव की है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का वृक्ष है। और क्या है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे, पीसी घोष। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और क्या है, पोंगल किस राज्य से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु से। और ओणम किस राज्य से संबंधित है, ओणम किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरल से। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। वेद के कितने प्रकार हैं, वेद के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या है, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं। और एक होता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो वह है तुलसीदास। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। फ्लोटिंग पार्क किस नेशनल पार्क को कहते हैं, किसको कहते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आपके लिए एक क्विज है, क्या है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, खजुराहो का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, आप ऑप्शन नंबर और ऑप्शन बताएं कि कौन सा करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात, ये हमें बताएं। और आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और भी वीडियोस की नीड है। और आप जब भी आप अपना यूनिवर्सिटी नेम और आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट और यूनिवर्सिटी नेम दोनों ही साथ में कमेंट करके हमें बताएं। और तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।